हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ओरिजिनल स्टडी। देखिए, आज का ये लेक्चर करंट इशू पे बेस्ड है। रिसेंटली बांग्लादेश में कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप ने ना हिंदू टेम्पल और एक ट्रेन पर अटैक किया है। तो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि उस अटैक का रीज़न क्या था, और ये इशू जो है ना, ये बांग्लादेश के साथ साथ ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, अभी रिसेंटली 26 मार्च को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बांग्लादेश की विजिट पर गए थे। अब वो वहाँ पे गए क्यों? तो देखिए, वहाँ पे बांग्लादेश को ना आज़ाद हुए पूरे 50 साल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी मनाने के लिए मोदी जी को इन्वाइट कर रखा था। अब देखो, मोदी जी बांग्लादेश चले तो गए, लेकिन वहाँ पे कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप हैं जिनको मोदी जी का बांग्लादेश में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि देखिए, वो लोग ना ये बिलीव करते हैं कि जो इंडिया है ना, वहाँ पे हिंदू लोगों की मेजोरिटी है और वो मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। उनको ये ऐसा लगता है, इसीलिए मोदी जी के आने पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू। देखिए, इतना तो समझ आ गया कि मोदी जी का बांग्लादेश जाना कुछ ग्रुप्स को पसंद नहीं आया, लेकिन अब तो मोदी जी इंडिया वापस आ चुके हैं, उसके बावजूद वहाँ पे हिंदू टेम्पल्स पे अटैक हो रहे हैं, हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ट्रेन्स पे अटैक हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मोदी जी के वापस आने के बावजूद भी हो रही हैं। इवन मोदी जी जिस दिन वापस इंडिया आए हैं ना, उस दिन वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को 1.2 मिलियन जो डोजेज है ना कोविड की, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देकर आ रखे हैं, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बांग्लादेश की मीडिया से हमें मिली हैं। देखिए, वहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे ना, उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन डैमेज कर दी है, इंक्लूडिंग इंजन और इंक्लूडिंग कोचेस। बांग्लादेश में ना एक टाउन है जिसका नाम है ब्राह्मण बरिया, ये पूरा का पूरा जला दिया प्रोटेस्टर्स ने। इवन उन्होंने वहाँ के जो प्रेस क्लब है ना, उस पर भी अटैक करा है, और जो प्रेस क्लब के मोस्टली लोग हैं ना, वो इंजर्ड हैं। अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक्स ऑफ बांग्लादेश। तो देखिए, बांग्लादेश में 16 से 17 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन है, और ये 8वें नंबर पे आता है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में से। अब हम देखते हैं रिलीजन वाइज जो है यहाँ की डेमोग्राफिक्स कैसी है। तो देखिए, 90.4% जो बांग्लादेशीज है ना, वो बिलोंग करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, मतलब कि जो मुस्लिम्स हैं वो मेजोरिटी में है बांग्लादेश में। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पे है हिंदूज, जो कि 8.5% है। बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन 0.6% है, और क्रिश्चियंस की है 0.4%, और जो बाकी बच जाते हैं वो अदर्स में आते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये डाटा बता रही हूँ। अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन जो है वो इतनी डिक्लाइन कैसे हुई, वो शुरू से इतनी कम नहीं थी। तो देखो, इस ग्राफ में आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 1940 में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन थी ना बांग्लादेश की, उसमें से 28% जो बांग्लादेशीज थे वो बिलोंग करते थे हिंदू कम्युनिटी को। लेकिन 1974 आते आते ना हिंदू की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 13.5% रहेगी। लेकिन इसके पीछे हम एक और रीज़न मान सकते हैं, वो था जेनोसाइड। अब ये जेनोसाइड क्या होता है? तो देखिए, जेनोसाइड का मतलब होता है जब बहुत ही लार्ज अमाउंट में लोगों को इकट्ठे मारा जाता है ना, या उसको हम बोल देते हैं मास किलिंग, तो उस चीज़ को बोलते हैं जेनोसाइड। अब देखते हैं ये जेनोसाइड क्यों हुआ था। तो देखिए, इसके पीछे का बस एक ही रीज़न है। आपको पता होगा, 1947 में दो स्टेट जब बनी थी, तो एक थी इंडिया और एक थी पाकिस्तान। पाकिस्तान ना दो टुकड़ों में डिवाइड था, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान आप ऐसे मानो, आज की डेट का जो बांग्लादेश है ना, वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो अब होता क्या था, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थी। मतलब ईस्ट पाकिस्तान बहुत अच्छा था, वो सारे पैसे पूसे अपने पे लगाता था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को कुछ भी नहीं देता था। तो धीरे धीरे इनको होने लग गया कि भाई हम भी आज़ाद होंगे। बस जैसे ही इन्होंने अपनी आज़ादी की डिमांड उठाई ना, उसी टाइम जो पाकिस्तान की आर्मी थी, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया सर्च लाइट। और इसी के तहत कम से कम नहीं तो 30 से 40 लाख लोगों को मारा गया था बांग्लादेश में। मतलब आप देखो कितनी बुरी हालत थी कि अपने देश की आर्मी अपने देश के लोगों को मार रही थी। और इसी आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने ना 3 से 4 लाख लेडीज का उस टाइम रेप कर रखा। तो एक रीजन तो ये हो गया कि हाँ जी जी, तो पॉपुलेशन कम होगी। लेकिन अगर हम ग्राफ में देखें तो इसके बाद से 1974 से लेके अभी तक भी हिंदू पॉपुलेशन जो है वो लगातार डिक्लाइन कर ही रही है। इवन आज की डेट में सिर्फ 8.3% लोग रह चुके हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं बांग्लादेश में। तो देखो, इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि वहां पे इनके साथ इतना ज्यादा अत्याचार होता है, इतना ज्यादा इनको टॉर्चर किया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी हिंदूज है ना, वो क्या कर रहे हैं, आसपास के कंट्रीज में भाग रहे हैं।
अब देखो, जो बांग्लादेश है ना, वो दो कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर जो वो शेयर करता है वो इंडिया के साथ करता है। और सेकंड कंट्री है म्यांमार। तो देखिए, म्यांमार में तो ऑलरेडी रोहिंग्यास के साथ इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि रोहिंग्यास खुद इंडिया भाग के आ रहे हैं। तो देखो, बांग्लादेशीज अगर कोई माइग्रेट होगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही आएंगे, म्यांमार तो कोई एक अद्धा जाएगा। तो यहीं से ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मेजर है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया कैसे हैंडल करेगा इतने ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, अगर बांग्लादेश से हिंदू माइग्रेट होकर आ भी जाते हैं इंडिया, तो इनको तो बड़े आराम से सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो एक्ट है वो पास हो चुका है 2019 में। तो देखिए, जिनको नहीं पता वो पहले एक्ट का ओवरव्यू ले लीजिए। एक्ट में ये लिखा है कि जो हमारे पड़ोसी देश है ना, उनमें कोई भी अगर माइनॉरिटी में जो रिलीजन है ना, वो लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ चुके हैं ना, तो उनको हम सिटीजनशिप बहुत इजीली दे देंगे। लेकिन ये जो बांग्लादेशीज हैं, ये तो अब की बात चल रही है। तो 2014 के बाद अगर कोई इंडिया आता है तो उसको इतनी इजीली नहीं मिलेगी सिटीजनशिप, उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस है। अब देखो, ये तो सारा इशू हो गया बांग्लादेश का, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और वो क्या नहीं कर रही है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नहीं बोलती, मतलब हिंदुओं के साथ इतना बुरा हाल होता है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, लेकिन कोई कभी स्टैंड ही नहीं लेता कोई। इवन अब तो ऑपोजिशन भी बोलने लग पड़ी है रूलिंग गवर्नमेंट को कि भाई अब तो बोल लो, लेकिन ये अभी भी नहीं बोल रहे। लेकिन हाँ, अगर इंडिया में किसी के साथ, किसी माइनॉरिटी रिलीजन के साथ कुछ गलत होता है ना, तो हर किसी का बयान आता है, चाहे वो कोई फॉरेन की कंट्री है, चाहे वो यूएन ले लो, चाहे वो ओआईसी ले लो, मतलब हर कोई अपना अपना बयान देता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कभी भी कुछ नहीं बोलती। तो अब टाइम आ चुका है, हमारी गवर्नमेंट को कुछ बोलना पड़ेगा। अगर वो आज भी चुप रहेंगे ना, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम में। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज एनहांस हुई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।